बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर सदका करने वाला जान ले और समझ ले कि उसका सदका फ़कीर के हाथ में जाने से पहले अल्लाह के हाथ में जाता है, तो यकीनन देने वाले को लज्जत लेने वाले से कहीं ज़्यादा होगी। सदका जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। सदका अमाले साले में अफजल अमल है और सबसे अफजल सदका खाना खिलाना है। सदका क़यामत के दिन साया होगा और अपने देने वाले को आग से खलासी दिलाएगा। सदका अल्लाह जल्ला जलालुहु के ग़ज़ब को ठंडा करता है और कब्र की गर्मी को ठंडक का सामान मुहैया करता है। नीयत के लिए बेहतरीन हदिया और सबसे ज़्यादा नफ़ा बख्श चीज़ सदका है और सदका के सवाब को अल्लाह ताला बढ़ाते रहते हैं। सदका मुसफ़्फ़ी है, नफ्स की पाकी का ज़रिया और नेकियों को बढ़ाता है। सदका क़यामत के दिन सदका करने वाले के चेहरे का सरूर और ताज़गी का सबब है। सदका क़यामत की हौलनाकी के खौफ से अमान है और गुज़रे हुए पर अफसोस नहीं होने देता। सदका गुनाहों की मग़फ़रत का सबब और गुनाहों का कफ़ारा है। सदका खुशखबरी है, हुस्ने ख़ात्मा की और फ़रिश्तों की दुआ का सबब है। सदका देने वाला बेहतरीन लोगों में से है और इसका सवाब हर उस शख्स को मिलता है जो इसमें किसी तौर पर भी शरीक हो। सदका देने वाले से खैर कसीर और बड़े अजर का वादा है। खर्च करना आदमी को मुत्तकीन की सिफ़त में शामिल कर देता है और सदका करने वाले से अल्लाह की मखलूक की मोहब्बत ज़्यादा बढ़ जाती है और अल्लाह की मखलूक मोहब्बत करने लग जाती है। सदका करना जुदो कर्म और सहावत की अलामत है। सदका दुआओं के कबूल होने और मुश्किलों से निकालने का ज़रिया है। सदका बला मुसीबत को दूर करता है और दुनिया में 70 दरवाज़े बुराई के बंद करता है। सदका उम्र में और माल में इजाफ़े का सबब है, कामयाबी और रिज़्क़ का सबब है। सदका इलाज भी है, दुआ भी और शिफा भी। सदका आग से जलने, गर्क होने, चोरी और बुरी मौत को रोकता है। सदका का अजर मिलता है चाहे जानवरों और परिंदों पर ही क्यों न हो। इसीलिए हम लोग अपने अमाल में, अपनी चलती हुई ज़िंदगी में सदक़ात को, खैरात को बड़ी तरजीहात देते हैं। और वैसे भी रमज़ान का महीना चल रहा है, हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो मुश्किलों में, परेशानियों में और गुर्बत और अफलास की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। हमारा हक़ बनता है कि उनका ख्याल रखा करें और उनके साथ ऐसे मामलात करें कि अल्लाह राज़ी हो जाए। बात होती है कि बंदे के ऊपर मुश्किल, परेशानी, मुसीबत जो आती है उसमें उस बंदे का क्या किरदार है और कुदरत उसके साथ ऐसे क्या मामलात करती है और हमारे साथ जो मामलात हो रहे होते हैं उसमें किन लोगों का क्या अमल दखल होता है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। अशरफुल मखलूक़ात होने के नाते इंसान को अल्लाह ताला ने समझ, बूझ और अक़ल अता की है। हमारी ज़िंदगी में जो मुश्किल आती है, परेशानी आती है, अल्लाह ताला तो नहीं चाहते कि इंसान के लिए मुश्किल और परेशानी का जो है हालात पैदा करें। अल्लाह ताला तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार और मोहब्बत करते हैं इंसान के साथ। जो मुश्किलें, परेशानी, मुसीबतें आती हैं, इसमें हमारे अमाल के साथ साथ, हमारे किरदार के साथ साथ, हमारे वो लोग जो हमारे बहुत करीब होते हैं या जो हमसे बुग़्ज़, हसद, कीना रखते हैं, उनका बुग़्ज़, हसद, कीना ना सिर्फ़ हमारे लिए जो है परेशानी और मुश्किलों का बाइस बनता है, बल्कि उनकी सोचों का भी हमारी ज़िंदगी पर बहुत बुरा असर होता है। एक बंदा आपके साथ रह रहा होता है और वो आपके साथ अच्छे ख़यालात और अच्छी सोचें रखता है, तो उसकी अच्छी सोचें आपकी किरदार साजी और आपकी शख्सियत पर असरअंदाज होती है। और अगर वही बंदा जो आपके साथ रह कर भी अंदर से आपका दुश्मन है और बुरा सोच रहा है आपके बारे में, हसद रखता है या ऐसे इक़दामात करता है, जिन जादू के चीज़ें और बाद असरात करवा कर, अमलियात करवा कर आपकी ज़िंदगी को अगर वो तबाह व बर्बाद कर रहा है, तो ऐसे इंसान से बचना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सूरह फलक और सूरह नास, जब हम सूरह नास को पढ़ते हैं कि इंसानों के शर से बचा,
وہ انسان جو ہیں وہ آپ کے بہت قریبی، آپ کے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے دوست بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے جاننے والے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ان کے حسد سے بچانا، ان کے شر سے بچانا اور اس شر سے بچنا ہمارا فرض بنتا ہے، کیونکہ ناکامی جو ہوتی ہے، انسان خود ناکام نہیں ہوتا، انسان کامیاب ہونے کے لیے ہی آیا ہے، اور کامیابی جو ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی بھی ہے۔ نہ صرف دنیاوی معاملات میں ہمیں کامیاب ہونا چاہیے بلکہ اخروی معاملات میں بھی کامیابی ہمارے مقدر کا زینہ بننا چاہیے۔ اس لیے آپ انہی صدقات کے ذریعے، انہی اعمال کے ذریعے اور ایسے ہی ذکر اذکار کے ذریعے اپنے حاسدوں سے، اپنے دشمنوں سے اور اپنے ان لوگوں سے جن کے مکر و فریب کو شاید آپ نہیں جانتے، آپ دور کر سکتے ہیں۔ عملیات کی لائن ایک ایسا شعبہ ہے جو کہ آپ کے حاسدوں کو، آپ کے جو برا چاہنے والوں کو نہ صرف پیچھے جو ہے بھگا دیتی ہے بلکہ ان کا حشر نشر بھی کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس لیے ستاروں کے ساتھ ساتھ، وظائف کے ساتھ ساتھ، عملیات کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر وہ قوت، وہ ہمت، وہ حوصلہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کی مدد کو لے کر، اللہ تعالیٰ کے اسم الحسنہ کو، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پکار کر آپ اپنے دشمنوں، اپنے وہ اعمال جو آپ کی زندگی میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں، نظر بد، جنات جادو کا اثر، اور آپ کو، آپ کے ساتھ جو مکر و فریب کرنے والے لوگ ہیں ان سے بچنا آپ کا حق بنتا ہے۔ ان سے بچتے رہیں گے تو ترقیاں، کامیابیاں آپ کے مقدر کا زینہ بنتی رہیں گی، اور آپ جتنا زیادہ کامیاب ہوں گے اتنا ہی آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں گے۔ اگر ہم اپنے اعمال کر رہے ہوتے ہیں، روحانی اعمال کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں اور روحانی اعمال کے ذریعے اللہ کی مدد کو پکار رہے ہوتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ اتنا ہی زیادہ ہمارا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر بنتا جاتا ہے، اور یہ یقین ہمارے ایمان کا حصہ بن جاتا ہے۔ ایک دن میں اگر آپ کے بے شہہ کام اللہ کو پکارنے سے ہو رہے ہیں، اللہ کو یاد کرنے سے ہو رہے ہیں، تو یہ ایمان پختہ ہو کر بہت زیادہ آپ کی زندگی میں عمل دخل کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور یہی ایمان ہمیں قبر کی زندگی میں، آخرت کی زندگی میں کامیاب بھی کرے گا، اور نہ صرف ہماری دنیا اچھی ہو جائے گی بلکہ آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اسی لیے ربنا آتنا فی الدنیا، دنیا کی بات ہوئی ہے پہلے، پھر آخرت کی بات ہوئی ہے، تو دنیا کو بہتر کرنے کے لیے، دنیاوی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے میرا بھی فرض بنتا ہے، آپ کا بھی فرض بنتا ہے، ہم اپنے اللہ کا دامن بالکل نہ چھوڑیں۔ اللہ کا دامن آپ ذکر اذکار سے، اس کو یاد کر کے، صدقات سے، خیرات سے، اعمال سے ضرور مضبوط کر سکتے ہیں۔ یہ جو اللہ کا جو قرب ہے، اللہ کا جو تعلق ہے، یہ بہت ضروری ہے ہمارے ہر طرح کے اعمال میں۔ جو لوگ صرف محنت پر بھروسہ رکھتے ہیں ان کی محنت بھی رائے گاں چلی جاتی ہے، اگر تقدیر ساتھ نہ دے، اگر مقدر ساتھ نہ دے، اگر اللہ ساتھ نہ دے، اور آپ کی قابلیتیں، آپ کی صلاحیتیں اور آپ کی جو ہے ہر طرح کی جو دولت، پیسہ، سارا کچھ رہ جاتا ہے اگر اللہ کا ساتھ نہ ہو۔ اپنی زندگی کے اعمال میں، اپنی زندگی کے معاملات میں اللہ کو پکارتے رہیں۔ اگر آپ کے پاس کسی چیز کی کمی ہے، عزت کی کمی ہے، اگر شادی کا مسئلہ ہے، اور اگر آپ کے پاس پیسے کی کمی ہے یا آپ کا گھر نہیں ہے، تو اس گھر کے لیے، اس پیسے کے لیے، اولاد کے لیے، اولاد کے اچھے مقدر کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے جو جو چیزیں آپ کو ملیں گی، اس میں آپ کی محنت، آپ کی چیزوں کا کیا کردار ہوگا؟ کردار تو آپ کی اس دعا کا ہوگا جس کو آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگی، اس رب کریم سے مانگا جس نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے بھی پیدا کیا، اور جو آپ کے دنیاوی معاملات کو بھی دیکھ رہا ہے اور آپ کی آخرت کی زندگی کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ سے جوڑیے، اپنی زندگی کو صدقات، خیرات اور ذکر و اذکار کے ساتھ جوڑیے۔ اپنی زندگی کو اس طور پہ آگے لے کے جائیے کہ آپ کی وجہ سے جس طرح دوسروں کو دکھ تکلیف نہ پہنچے، اسی طرح آپ کی شخصیت سے، آپ کے کردار سے اور آپ کی ذات سے لوگوں کو فائدہ ملے۔
फ़ायदा देने वाले बनिए, लोगों के काम आने वाला बनिए। ना सिर्फ रूहानी कामों में लोगों का साथ दीजिए बल्कि ज़ाहरी कामों में भी लोगों का सहारा बनिए। ये सहारा बनना आपके लिए दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी और अल्लाह ताला से कुर्ब का ज़ीना साबित होगा। इंशाअल्लाह ताला बातें होती रहेंगी, मगर अभी चलते हैं आप लोगों के वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। कैप्रिकॉन बुध जद्दी और आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ 21 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी तक। इस वक्त हम आपके लिए प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं 25 अप्रैल से लेकर 1 मई तक। और ये आपका हफ्ता कैसा रहेगा, आपको किस तरह के मामलात करने चाहिए, आपका थीम ऑफ द वीक, स्टोरी ऑफ द वीक, आप लोगों का बिजनेस, मैरिड, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रैवलिंग के साथ साथ आप लोगों की डे बाई डे प्रिडिक्शन कैसी रहेंगी, इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। तो जनाब, सबसे पहले आप लोगों के लिए चलते हैं थीम ऑफ द वीक। थीम ऑफ द वीक, ये वीक आपका खुशियों से भरपूर, कामों में मदद और किसी नए काम का आगाज़, कोई नया काम मिल सकता है, दोस्त अहबाब मदद कर सकते हैं। ओवरऑल इस वीक में काफ़ी हद तक चीज़ें आपके कंट्रोल में होती हुई नज़र आती हैं। पैसों की कमी हो सकती है, जो आप अपने माली मामलात बढ़ाना चाहते हैं उसके ऊपर आपकी सोच विचार चल रही है। कुछ काम आप छोड़ रहे हैं, कई कामों में आपको क्लैरिटी आ जाएगी, मगर उसके लिए भी आपको माली मामलात दरकार हैं, इसलिए आप छोड़ना चाह रहे हैं। कुछ चीज़ें छोड़ के सॉलिड किस्म का काम करना चाहते हैं, उसके लिए आप अपने आप से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, फ़ैसला कर रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, नेगेटिविटी भी आ रही है, पॉजिटिविटी भी। इस तरह के मिले जुले मामलात आपके साथ होते हुए नज़र आते हैं। और सैटर्न की पोजीशन जिस भी इस वक्त बैठे हुए हैं आप जिस पोजीशन में, उसमें आप लोगों के ऊपर जो नेगेटिव एनर्जी है वो भी असरअंदाज कर रही है, मगर ज़्यादा जो है पॉजिटिव एनर्जी का जो है इस्तेमाल है आप लोगों के साथ। मामलात में किस तरह की मदद रहेगी आप लोगों की आप लोगों का बिज़नेस कैसा रहेगा। तो बिज़नेस को सबसे पहले हम देखते हैं आप लोगों का कैप्रिकॉन वालों का ये वीक जो है बिज़नेस और कैरियर वाइज कैसा रहेगा। तो कैप्रिकॉन वालों का ये जो हफ्ता है इसमें आपका बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा। तो कैप्रिकॉन वालों का आने वाले वीक में बिज़नेस और कैरियर देखते हैं जी। कैप्रिकॉन वालों का आने वाले वीक में बिज़नेस और कैरियर थोड़ा सा आपका रुका हुआ है, डिले है, मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी है, प्लानिंग है, मगर आपका जो फ्यूचर है उसके ऊपर आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपको खुशियाँ मिल ही जाएंगी, मदद मिल ही जाएगी और आसानियाँ मिल ही जाएंगी। अल्लाह ताला आपको कामयाब भी करेंगे, कामयाबी भी रहेगी और आसानियाँ भी रहेंगी। आप लोगों के बिज़नेस और कैरियर वाइज पॉजिटिविटी है, कामों में मदद भी है, चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, आपके माली मामलात बेहतर हो रहे हैं। मैरिज लाइफ देखते हैं जी। कैप्रिकॉन वालों के आने वाले वीक की मैरिड लाइफ और रिलेशन कैसा रहेगा। तो कैप्रिकॉन वालों की आने वाले वीक की मैरिज और रिलेशन लाइफ कैसी रहेगी। तो जहां आप शादी चाहते हैं या अपने तल्कात चाहते हैं वहां जो डिले है वो दूर हो रहा है। मिड ऑफ द वीक में थोड़ी सी मनसूबाबंदी डिले है, मगर एंड ऑफ द वीक में बेहतरी है। और नेगेटिविटी ख़त्म करें और शायद आप कई लोगों के साथ जिनके साथ आप इन्वॉल्व हैं उनको छोड़ के कोई नया रास्ता भी इख्तियार करना चाहते हैं, मगर मौका दीजिए अपने साथी को, अपने शरीक हयात को मौका दीजिएगा। लड़ाई झगड़ा जो है उसको ख़त्म कीजिएगा कि ये मौका जो है शायद आपकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी का रुख लेके आ जाए। और आप लोगों की एजुकेशन देखते हैं जी। कैप्रिकॉन वालों के आने वाले वीक की एजुकेशन, कैप्रिकॉन वालों के आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी, तालीमी मामलात कैसे रहेंगे। तो कैप्रिकॉन वालों के आने वाले वीक की एजुकेशन हम देखते हैं जी। तो एजुकेशन के जो मामलात हैं तलबा तालबात के बहुत बेहतर है और आप लोग बड़ी अपनी स्टडी पे स्ट्रगल किए हुए हैं और काफ़ी हद तक आप हर दिन अपनी स्टडी को मजबूत तरीके से बढ़ा रहे हैं और बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। हेल्थ देखते हैं जी। कैप्रिकॉन वालों के आने वाले वीक की हेल्थ के इश्यूज़, कैप्रिकॉन वालों के आने वाले वीक की हेल्थ अगर हम देखें
तो हेल्थ अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर है, मगर आप अपना मैदे का मसला और बाहर की चीज़ें जो हैं वो कम इस्तेमाल करें, फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, वेजिटेबल्स खाएं, खुश रहें और बेकरी की चीज़ें ना खाएं। बेकरी की चीज़ें आपकी सेहत को डिस्टर्ब कर सकती हैं। और आप लोगों की ट्रैवलिंग देखते हैं जी, कैप्रिकॉर्न वालों को क्या इस वीक में ट्रैवलिंग करनी चाहिए, तो ट्रैवलिंग देखते हैं कैप्रिकॉर्न वालों की इस वीक में कैसी रहेगी। तो ट्रैवलिंग आप ज़रूर करेंगे, ट्रैवलिंग आपको फ़ायदा भी देगी। सॉलिड किस्म की ट्रैवलिंग है, कामों में मदद है, चीज़ों में भी मदद है आप लोगों की और आसानियाँ भी हैं। अभी हम चलते हैं कैप्रिकॉर्न वालों के आने वाले वीक की डे बाय डे एनर्जी और डे बाय डे प्रेडिक्शन की तरफ कि आपको किस तरह के मामलात होने चाहिए। तो जनाब अगर हम मंडे को देखें, मंडे का दिन जो है वो सोच विचार का दिन है। अपने मामला से मुतल्लिक़ आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं, जो भी सोच रहे हैं सोचने का दिन है जनाब, सोच विचार कर रहे हैं। ट्यूसडे बड़ा तब्दीली का दिन है, आपका निज़ाम चेंज हो सकता है, एहतियात का दिन है, बेहतर फ़ैसला करने के लिए इंतज़ार का दिन है, बड़े कामों में हाथ न डालिएगा, चेंजिंग है। वेडनेसडे माली मामला थोड़ा सा डिस्टर्बेंस का शिकार हो सकते हैं, माली मुश्किलात हो सकती हैं और पैसे का ज़िया ना कीजिएगा, फजूल खर्ची ना कीजिएगा। और थर्सडे एहतियात का दिन है, अपने इर्द गिर्द के लोगों पर ख़बर रखनी है कि लोग आपकी लेग पुलिंग तो नहीं कर रहे, आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे। फ्राइडे बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है, अल्लाह ताला की मदद है, कामों में आसानी है। सैटरडे उदास परेशान और नेगेटिव एनर्जी है, काम थोड़ा सा डिस्टर्ब है। संडे बड़ा स्ट्रेट फारवर्ड हैं, टू द पॉइंट सोच रहे हैं और कामों को बढ़ाने के लिए फ़ैसले कर रहे हैं। इस वीक में आप लोगों के लिए जो सैटरडे है, इस दिन सदका है ब्लैक कलर की किसी भी चीज़ का, गुलाब जामुन का सदका, ब्लैक कलर के गुलाब जामुन लेके किसी फ़कीर को दे सकते हैं, ब्लैक भुने हुए चनों का सदका दे सकते हैं, किसी भी चीज़ का ब्लैक कलर का सदका दे सकते हैं। आप लोगों के लिए इस वीक में जो पढ़ने के लिए है वो है जनाब दुरूद इब्राहिमी 1 मरतबा, आयतुल कुर्सी 11 मरतबा, सूरह फलक और सूरह नास 11-11 मरतबा और ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह 11 मरतबा, दुरूद इब्राहिमी 1 मरतबा पानी के ऊपर दम करके अपने लिए दुआ कीजिए। अपने मामलात के लिए अल्लाह ताला से बेहतरी के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला आसानियाँ करें, आपके मामलात को बेहतरी के साथ बढ़ाएं। आप हमें जो है अपने कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि आप हमारी दुआओं में भी शामिल रहें। और अगर आप हमारी वीडियोज़ देख रहे हैं उसको लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके साथ कोई रूहानी मामलात हैं, कोई ख्वाबों का मसला है, कोई मैजिक के असरात हैं या बाद असरात हैं, नंबर हमारा चल रहा है, नंबर के ऊपर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें सवाल भेजकर आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, जो कि हमारा एक प्रोग्राम साउथ एशिया ग्लोबल के ऊपर चलता है, दिल की बात दाऊद दाऊद के साथ। तो इसी चैनल के ऊपर जो कमेंट्स आते हैं वो मैं उधर शामिल भी करता हूँ, आपके सवाल जवाबात को भी देखा जाता है, पर्सनल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासर, अपना ख्याल रखिएगा। क्यूरियस बुर्ज तिल्लो और यूरेनस स्टार 20 जनवरी से लेकर 18 फेब तक आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ और आप लोगों की डे बाई डे प्रेडिक्शन भी करेंगे हम। मगर आप लोगों की प्रेडिक्शन जो चल रही है वो है जी 25 अप्रैल से लेकर 1 मई तक। सबसे पहले हम आप लोगों के थीम ऑफ द वीक को देखेंगे। तो थीम ऑफ द वीक में आपके पास सोचें, आइडियाज़ बिल्कुल मौजूद हैं और आप फ़ैसला करना चाह रहे हैं, मगर आपके फ़ैसले अभी बराबर साबित नहीं हो रहे। तब्दीलियां आ रही हैं, मगर ये तब्दीलियां दोनों तरह की हैं। इन तब्दीलियों में आपको सोच समझ के फ़ैसला करना चाहिए। आपके रूहानी मामलात कुछ डिस्टर्ब हैं और सोचों में कुछ प्रॉब्लम भी मौजूद है और आप लोग कुछ चीज़ें छोड़ना चाह रहे हैं, सॉलिड फ़ैसले करना चाह रहे हैं। आप लोगों के पास पैगाम भी मौजूद हैं कि आप क्या काम करें, मगर नेगेटिविटी है, डर खौफ है, इसके बारे में आप किसी से शेयर कर सकते हैं, अपनी बातचीत कर सकते हैं और प्लानिंग कर सकते हैं। थोड़े से उदास भी हैं, क्लैरिटी आपको मिल जाएगी अगर आप डटे रहे, कामों के ऊपर आपकी गिरफ्त रही और जो आप काम करना चाहते हैं वहाँ पे आप लोगों की मदद भी मौजूद है। मगर ये मदद जो है ये किस तरह मिलेगी, इसके लिए आपको खुद
ہیلا کر وسیلہ، تو ہیلا کرنا چاہیے، وسیلہ کرنا چاہیے، پھر مدد، کاموں میں ہاتھ ڈالنا چاہیے، بزرگوں کی مدد لینی چاہیے، دعا کرنی چاہیے اور پازیٹیو رہنا چاہیے۔ تو ایسی چیزیں تو آپ کے اس ویک میں چلیں گی۔ تبدیلیاں ہیں جی کافی حد تک، پازیٹیو نیگیٹو تبدیلیوں کے ساتھ ہی ہے معاملات، مگر سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کے برج دلو والوں کے آپ لوگوں کے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کے بزنس کی طرف، تو برج دلو کے آنے والے ویک کا جو ہے بزنس کیسا رہے گا، تو کیوریس والوں کے آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر ہے، کیوریس والوں کے آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا۔ تو بزنس اور کیریئر بہتری کے ساتھ بڑھ رہا ہے جی، اور کاموں میں بہتری بھی ہے آپ لوگوں کی، اور آپ نیگیٹیوٹی چھوڑ کے سالڈ قسم کے فیصلے کرنے جا رہے ہیں، مگر توجہ دیجیے، اپنے کاموں پہ توجہ دیجیے، مزید سالڈ قسم کی انفارمیشن کے ساتھ آپ اپنے کاموں پہ گرپ مضبوط رکھیں تاکہ معاملات میں مدد رہے۔ اور دیکھتے ہیں جی میرڈ اور ریلیشن کیسا رہے گا جی برج دلو والوں کا آنے والے ویک کا میرج اور ریلیشن، برج دلو والوں کا آنے والے ویک کا میرج اور ریلیشن کیسا رہے گا۔ تو میرج اور ریلیشن میں تھوڑے سے مسئلے موجود ہیں، تھوڑے سے کیا بلکہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے جی، اور پرابلم ہے اور یہ بڑھتا جا رہا ہے، اور گھریلو ماحول میں بھی تبدیلیاں ہیں، غصہ آ رہا ہے۔ اس کو دیکھیں آپ روحانی طریقے سے دیکھیں اس کو کیسے سالو کرنا ہے، اور ریلیشن میں اس وقت پریشانی آ سکتی ہے۔ ایجوکیشن دیکھتے ہیں جی ایکویریس والوں کی آنے والے ویک کی ایجوکیشن کیسی رہے گی۔ تو ایجوکیشن جو ہے طلباء طالبات کو تعلیم کے اوپر توجہ دینا چاہیے، اپنی نیند کو پورا کرنا چاہیے، رات کو سونا چاہیے، دن کو پڑھنا چاہیے، اور سر درد اگر ہے آپ لوگوں کا ہو سکتا ہے تو اس کے لیے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پانی کے اوپر 10 مرتبہ پڑھ کے ضرور پیجیے، کیونکہ پڑھنے سے پہلے آپ کا شاید سر درد ہو سکتا ہے۔ ہیلتھ دیکھتے ہیں جی ایکویریس والوں کے آنے والے ویک کی ہیلتھ کیسی رہے گی۔ تو برج دلو والوں کے آنے والے ویک کی ہیلتھ دیکھتے ہیں جی، ہیلتھ بہتر ہے جی، ہیلتھ کے اوپر توجہ بھی ہے، اور ہیلتھ کے اوپر آپ دودھ کا استعمال، لیکوڈ کا استعمال، پانی کا استعمال اور ویجیٹیبلز کا استعمال اور گرین پتوں کا استعمال، گرین پتوں والی سبزیوں کا استعمال کریں، آپ کی صحت سے متعلقہ بہت بہتر رہے گی۔ ٹریولنگ دیکھتے ہیں جی ایکویریس والوں کے آنے والے ویک کی ٹریولنگ کیسی رہے گی۔ تو ٹریولنگ ہے جی برج دلو والوں کے آنے والے ویک کی، ابھی نہ کریں، ٹریولنگ میں پرابلم آ سکتی ہے، مشکل آ سکتی ہے، رکاوٹ آ سکتی ہے، اور ٹریولنگ کا ویٹ کریں۔ برج دلو والوں کے آنے والے ویک کی ہم ڈے بائی ڈے پریڈکشن کو بھی دیکھیں گے جی۔ تو منڈے بہت بہتر پوزیشن پر ہے، مگر آپ نے نگاہ رکھنی ہے کہ کون بندہ ہے جو آپ کو نوٹ کر رہا ہے، جو کہ آپ کے معاملات خراب کر رہا ہے، یعنی کہ حاسد موجود ہے، اس سے بچنا ہے۔ ٹیوزڈے کاموں میں مدد ہے، اپرچونٹی ہے، اور کافی حد تک اللہ کی طرف سے آپ کو نیا کام مل سکتا ہے۔ ویڈنسڈے 2-3 کام ہیں، مگر ایک سالڈ کام آپ کے پاس آیا ہوا اس کے اوپر آپ سوچ رہے ہیں۔ تھرسڈے ڈبل مائنڈڈ ہیں، کاموں میں ہاتھ نہیں ڈالنا، اور وائٹ کلر کی کسی چیز کا اس دن آپ نے صدقہ دے دینا ہے۔ فرائیڈے آپ شادی سے متعلقہ، ریلیشن سے متعلقہ کوئی پکنک پہ جا سکتے ہیں، اس طرح کے معاملات کر سکتے ہیں، یعنی کہ گھریلو ماحول میں کچھ بہتری ہے۔ سیچرڈے نیگیٹیوٹی ہے، بد اثرات ہیں، اور جادو کا اثر ہو سکتا ہے، ستاروں کی پوزیشن تھوڑی سی خراب ہے۔ سنڈے بھی آپ کی نیند اور صحت سے متعلقہ معاملات ڈسٹرب ہیں۔ سیٹرڈے سنڈے دونوں آپ کے لیے احتیاط طلب ہیں۔ اس ویک میں آپ لوگوں کو جو ہے احتیاط سیٹرڈے سنڈے کو ضرور کرنا ہے، اور اسی دن آپ لوگ سیٹرڈے ریڈ کلر یعنی گوشت کا صدقہ، چھوٹے گوشت کا صدقہ دیں آپ لوگ، اور سنڈے کو آپ کپڑوں کا صدقہ یا کوئی سوٹ لے کے کسی کو صدقہ کے طور پہ دے سکتے ہیں، اور اپنا روحانی حل ضرور کروائیں۔ روحانی معاملات میں اس وقت آپ پھنسے ہوئے ہیں تھوڑے سے، اور آپ لوگوں کے لیے جو پڑھنے کے لیے اس ویک میں جو عمل آ رہا ہے وہ آپ ضرور کریے گا۔ آپ لوگ درود ابراہیمی 1 مرتبہ، یا ذل جلال والاکرام 7 مرتبہ، یا حی یا قیوم 11 مرتبہ، اور سورہ اخلاص 11 مرتبہ، سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ، اور درود ابراہیمی 1 مرتبہ صبح کے ٹائم پانی پہ دم کر کے روحانی رکاوٹیں دور کرنے کی نیت سے ضرور پڑھیے گا تاکہ معاملات میں مدد رہے۔ اور آپ کا میسج بھی دیکھتے ہیں جی برج دلو والوں کا آنے والے ویک کا میسج آف دی ویک کیا ہے۔ تو ایکویریس والوں کا آنے والے ویک کا میسج آف دی ویک میں جناب آپ لوگوں کا سرنڈر ٹو دی ڈیوائن، ٹھیک ہے جی۔ یور ہارڈ ورک از پیئنگ آف، یہ بھی آپ کا میسج
2 मैसेज हैं जी आप लोगों के लिए। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हमें कमेंट करते रहा करें, और अपना कोई क्वेश्चन हो हमें कमेंट्स में भेजें, हम आपका क्वेश्चन नोट करेंगे। और अब हमसे अगर पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहें तो नंबर चल रहा है, रब्ता कर सकते हैं, पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासर, अपना ख्याल रखिएगा। स्पाइसिस बुर्ज हौत, और आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ 19 फेब से लेकर 20 मार्च। और अभी हम आप लोगों के लिए प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं, वो है 25 अप्रैल से लेकर 1 मई तक। इसमें हम आप लोगों के लिए थीम ऑफ द वीक, स्टोरी ऑफ द वीक, बिजनेस, मैरिज, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रैवलिंग के साथ साथ डे बाय डे एनर्जी की भी बात करेंगे, और मैसेज ऑफ द वीक भी शामिल होगा। तो जनाब सबसे पहले चलते हैं आप लोगों के थीम ऑफ द वीक। जनाब स्पाइसिस वालों के पास अपॉर्चुनिटी मौजूद है, काम मौजूद है, आइडियाज़ मौजूद हैं। इस वीक में अल्लाह की मदद भी मौजूद है। डबल माइंडेड हैं आप, फैसला क्या करना है इसके बारे में 2 राय रखते हैं। ये 2 राय किस तरह की हैं, इसके ऊपर किस तरह का फैसला करना है ये आप सोच रहे हैं। कुछ बातें आपके दिल तक जा रही हैं, दिमाग तक जा रही हैं, राज की बात अपने तक है। किसी नए काम का आगाज़ करना चाहते हैं मगर शायद दिली ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही, इसलिए आपको अपने बुज़ुर्गों से, बड़ों से मशवरा लेना चाहिए। सॉलिड पोजीशन पर बैठे हुए हैं, तब्दीली करेंगे तो ये तब्दीली कहीं आपके मामलात ख़राब ना कर दे, इसलिए इस पैगाम को, इस सोच को बुज़ुर्गों के पास लेके जाएँ, उनसे मशवरा लें कि आप जो इस वीक में या अपनी ज़िंदगी में जो तब्दीलियाँ करना चाह रहे हैं, क्या ये सही वक्त है, या अपने दिलो दिमाग से सोचें कि ये जो आप फ़ैसले करना चाह रहे हैं क्या सही वक्त है। इसके लिए आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, हम भी आपकी ज़िंदगी में मौजूद हैं। आप लोग हमसे गाइडलाइन ले सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं। मगर अभी चलते हैं आप लोगों के बिज़नेस और कैरियर को देखते हैं। तो पाइसेस वालों को आने वाला हफ़्ता कैसा रहेगा, आप लोगों का कैरियर और बिज़नेस कैसा रहेगा। तो पाइसेस वालों का आने वाला हफ्ता 25 अप्रैल से लेकर 1 मई आप लोगों का बिज़नेस स्पाइसेस वालों का कैसा रहेगा। तो बिज़नेस की बात करें जनाब, तो बिज़नेस में तो मदद है, अपॉर्चुनिटी है, कामों में आसानियां हैं, दिली ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, और थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोग 3 लोग मिलके अपने काम को बढ़ा सकते हैं। जहां भी आप काम कर रहे हैं वहां आपको बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की हेल्प मौजूद है पाइसेस वालों को। मैरिड लाइफ देखते हैं जी, रिलेशन लाइफ आप लोगों के आने वाले वीक में मैरिड और रिलेशन पाइसेस वालों का कैसा रहेगा। तो जनाब मैरिड और रिलेशन में प्रॉब्लम है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आप अपने रिलेशन को बेहतर करने के लिए बेहतर फैसले करें, शेयरिंग करें, बातचीत को आप लोग अगर शेयर करेंगे तो आपका रिलेशन बच सकता है, इसमें अल्लाह की मदद भी आ सकती है। और जनाब आप लोगों का इस वीक में हम देखते हैं जी एजुकेशन कैसी रहेगी। तो पाइसेस वालों की आने वाले वीक की तलबा तालबात की एजुकेशन के मामला पाइसेस वालों के आने वाले वीक के कैसे रहेंगे। तो जनाब आपकी एजुकेशन के ऊपर तवज्जो बहुत ज़रूरी है, तलीमी मामलात के ऊपर तवज्जो दें, स्ट्रेट फारवर्ड हो जाएं, तलीमी मामलात को बढ़ाएं, डबल माइंडेड ना हों, और तलीमी मामलात को बड़े स्ट्रॉन्ग लेकर चलें। आप लोगों की हेल्थ कैसी है जी, पाइसेस वालों की 25 अप्रैल से लेकर 1 मई तक आप लोगों की हेल्थ के इश्यूज पाइसेस वालों की देखते हैं जी कैसे हैं जी। तो हेल्थ स्ट्रॉन्ग है जी, बेहतर है, और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल, फलों का इस्तेमाल, गोश्त का इस्तेमाल ज़रूर करें, वॉक ज़रूर करें। ओवरऑल आपकी हेल्थ स्ट्रॉन्ग जा रही है। ट्रैवलिंग आप लोगों को करनी चाहिए कि नहीं, पाइसेस वालों को इस वीक में ट्रैवलिंग करनी चाहिए कि नहीं। ट्रैवलिंग कैसी रहेगी जी, पाइसेस वालों की इस वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी। तो ट्रैवलिंग जनाब करेंगे आप और फ़ायदा भी हो सकता है, मगर एहतियात। पाइसेस वालों के आने वाले वीक की हम डे बाय डे एनर्जी और उसके ऊपर प्रेडिक्शन की बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मंडे, इस दिन आपके सोचों में आपस में इख्तलाफ रहेगा। आप सोच रहे होंगे कि काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, फ़ैसला करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी दोनों चलेंगी, इसलिए सोच समझ के फ़ैसला करना। ट्यूसडे बेहतर पोजीशन पे हैं, आपके पास ग्राउंड रियलिटी मौजूद है, आप जो करना चाहें दुनियावी मामला से मुतल्लिक़, अपने बिज़नेस और कैरियर से मुतल्लिक़ बड़े कामों में हाथ डाल सकते हैं। वेडनेसडे सॉलिड पोजीशन, बड़ा कमाल का दिन है। पूरे जो है वीक में ये बुध का दिन आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा, इसमें आप बड़े फ़ैसले करने वाले हैं। थर्सडे घबराए हुए, डर, खौफ, कंफ्यूज। फ्राइडे बुज़ुर्गों की मदद, कामों में मशवरा ज़रूर आपको लेना चाहिए। सैटरडे कुछ छोड़ना चाह रहे हैं, उदास हैं, परेशान हैं, इसलिए एहतियात। संडे फजूल खर्ची नहीं करनी,
اور زیادہ جو ہے بول اور تکرار نہیں کرنا، فضول خرچی اور معاملات میں رکاوٹ آپ کے معاملات کو خراب کر سکتی ہے۔ آپ لوگوں کے لیے منڈے اور تھرسڈے کا دن یہ تھوڑا سا احتیاط طلب ہے۔ منڈے کو پانی کا صدقہ اور تھرسڈے کھانا کسی کو کھلائیں، کھانا بنا کے گھر میں کسی فقیر کو دے دیں۔ آپ لوگوں کے لیے اس ویک میں جو پڑھنے کے لیے آ رہا ہے وہ ہے سورہ کوثر 71 ٹائم۔ اپنے معاملات سے متعلقہ، آپ کے روحانی معاملات میں ڈسٹربنس سے متعلقہ کریں، کیونکہ کچھ روحانی ڈسٹربنس ہے آپ لوگوں کے معاملات میں، آپ کو بھی پتہ ہے، جس کی وجہ سے آپ کو وہ کامیابیاں نہیں مل رہی جو ملنی چاہیے۔ اس لیے روحانی مدد کا سہارا ضرور لیا کریں، اور ہم موجود ہیں آپ لوگوں کے روحانی معاملات میں ہیلپ کرنے کے لیے۔ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پلیٹ فارم آپ کو اسٹرولوجی، نمرولوجی، ٹیرو کارڈ اور پامسٹری کے ساتھ ساتھ بزرگوں کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ عملیات کے شعبے میں بھی آپ کی مدد کرنے کے لیے موجود ہے۔ کوئی مسئلہ ہو، کوئی رکاوٹ ہو، پریشانی ہو، نمبر چل رہا ہے، اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں تو ضرور لیجیے، اگر نہیں لے سکتے تو اپنا سوال ہمیں دل کی بات داؤد کے ساتھ ایک ہمارا پروگرام چلتا ہے عائشہ کے ساتھ، وہاں ہم آپ لوگوں کے سوال جو ہے وہ ایڈ کرتے ہیں، اس میں ہم آپ لوگوں کے جو بھی پرسنل مسئلے ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں، خوابوں کی تعبیر ہو، کوئی بھی ٹاپک ہو اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو جناب آپ لوگوں کا میسج آف دی ویک ضرور دیکھنا ہے۔ تو پائسس والوں کا آنے والے ویک کا میسج آف دی ویک، پائسس والوں کا 25 اپریل سے 1 مئی تک پائسس والوں کا میسج آف دی ویک کیا بنتا ہے۔ تو میسج آف دی ویک جناب، میڈیٹیٹ اینڈ کنٹمپلیٹ۔ میرے خیال میں آپ لوگوں کا جو کارڈ آیا یہ بھی وہ فش والا ہے، یہ دیکھیں آپ لوگوں کا بھی وہ فش کا سائن ہوتا ہے، اور کارڈ بھی وہی، میسج بھی وہی۔ اللہ کی مدد لیں، کاموں میں مدد لیں، ذکر اذکار کے ذریعے، پڑھائیوں کے ذریعے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا بالکل نہیں بھولنا۔ آئندہ ویک دوبارہ ملاقات ہوگی، اب تک کے لیے اللہ حافظ۔